हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने बिजनेस या कंपनी की डिटेल्स कैसे फिल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट साइट के लिए वर्कर्स को हायर कैसे कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में है। ये डिजिटल लेबर चौक का इंटरफेस है। यहाँ से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ देख सकते हैं आप कंपनी डिटेल्स। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिए। इस सेक्शन में आपकी कंपनी का नंबर लिख दीजिए। अपनी कंपनी का ईमेल आईडी दर्ज कीजिए। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव या फिर कांटेक्ट पर्सन का नाम डाल सकते हैं। उनके साथ उनकी डेजिग्नेशन दर्ज कर दीजिए। फिर कांटेक्ट पर्सन का नंबर, उसके बाद कांटेक्ट पर्सन की ईमेल आईडी। अब नीचे सेक्शन आता है पास्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स। इसका मतलब आपने जो भूतकाल में काम किए हैं या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उनकी आप डिटेल्स यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप एड्रेस का सेक्शन देख सकते हैं। वहाँ का पिन कोड दर्ज कर दीजिए और ये पोस्ट ऑफिस डिटेल्स फेच हो जाएगी। अब नीचे हम लोग स्ट्रीट एड्रेस डाल देंगे। इस सेक्शन के बाद यहाँ पर लैंडमार्क आ जाता है, तो आप कोई भी नज़दीकी स्कूल, कॉलेज या फिर बैंक की डिटेल भर सकते हैं, जिससे कि आने वाले वर्कर्स को आपकी साइट ढूंढने में आसानी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम दर्ज कर दीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, आपको कितने वर्कर्स की जरूरत है आपकी साइट पर, वो दर्ज कर दीजिए। आप वर्कर या लेबर को किस तरीके से पेमेंट करते हैं, NEFT, कैश या फिर इत्यादि। तो मैं यहाँ पर कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ वर्कर्स को आप कितने दिनों के अंतराल में उनकी सैलरी प्रदान करते हैं वो दर्ज कर दीजिए। अब नीचे सेक्शन आता है एकोमोडेशन का, मतलब आप मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था कैसी करने वाले हैं। यहाँ टाइप में टेम्पररी ब्रिक हाउस दे रखा है, और अगर आप एकोमोडेशन की सुविधा नहीं देते हैं तो यहाँ पर इसे छोड़ सकते हैं। अब डिस्टेंस फ्रॉम प्रोजेक्ट, मतलब आपके एकोमोडेशन से लेबर को प्रोजेक्ट तक पहुंचने में कितने किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। अगला है चार्जेस। कुछ चार्जेस लेते हैं तो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद एकोमोडेशन में फैसिलिटीज क्या क्या रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैन, बेड, वॉशरूम, वो सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला सेक्शन आता है सेफ्टी टूल्स का है, तो आप यहाँ पर उनका चार्जेस लिख सकते हैं और नीचे आप टूल्स के सेक्शन में उन सारी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आप उन्हें देने वाले हैं। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं फूड वाला सेक्शन, मतलब कि लेबर्स के लिए खाने की क्या सुविधा रहेगी। सबसे पहले आता है टाइप, मतलब कि आप किस तरीके का भोजन उन्हें देंगे और कितनी बार देंगे। मेन्यू पे आएंगे तो अगर आपके पास मेन्यू बना हुआ है तो आप पेस्ट कर सकते हैं या फिर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फूड का अगर चार्जेस एप्लीकेबल है तो आप वो भी दर्ज कर सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट पे कि आप लेबर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या सुविधा देते हैं प्रोजेक्ट साइट पर आने के लिए। तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट चार्जेस दर्शाना होगा कि कितने रुपए का टिकट पड़ सकता है। अगर वर्कर की PF अकाउंट चाहिए तो यस लिख दीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, मेडिकल चेकअप चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, तो आप उस हिसाब से ही आपके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बेसिक मेडिकल फैसिलिटी में अगर आप फर्स्ट एड या फिर कोई भी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर अवेलेबल लिख दीजिए। अदर फैसिलिटीज अगर कुछ है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, और वहाँ से जो मार्केट की दूरी है वो भी आप बता सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए हम अगले सेक्शन पर आते हैं जो है वर्कर्स की डिटेल। अब यहाँ पर वर्कर स्किल, मतलब आपको किस तरीके का वर्कर चाहिए। मुझे चाहिए मेशन। आगे देखेंगे तो वेजेस, मतलब इसमें आप कितनी दिहाड़ी दे सकते हैं वो लिख दीजिए। आपको कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए वो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको महिला और पुरुष का अलग अलग नंबर दर्शाना है तो आप मेल फीमेल रेशो में भर सकते हैं। वर्कर्स का एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर 20 साल से लेकर 50 साल तक है। अब यहाँ पर स्टार्ट डेट, मतलब आपका प्रोजेक्ट कब से शुरू हो रहा है, और अगले ही पार्ट में आपको एंड डेट देखने को मिल जाएगी कि आपका प्रोजेक्ट कितने समय तक चल सकता है। और आप डेली का वर्किंग टाइम भी दर्शा सकते हैं, फिर आप अपने अनुसार दर्ज कर दीजिए। नीचे वर्किंग डेज है, जहाँ पर लेबर कौन कौन से दिन काम करेगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर नीचे आपको ऐड वर्कर डिटेल्स की बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपके ऑर्डर की एक समरी निकल कर आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आपको दूसरे तरीके के वर्कर्स भी चाहिए, कि लेट्स सपोज आपको इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो आप फिर से इस छोटी सी प्रोसेस को कर सकते हैं, जहाँ पर आप वर्कर टाइप में जाकर के इलेक्ट्रीशियन सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी चीजें आपके अनुसार दर्ज कर सकते हैं।
अब सबसे आखिरी सेक्शन एक्स्ट्रा डिटेल्स। यहाँ पर अगर इस फॉर्म में कोई ऐसी चीज छूट रही है जो आप दर्शाना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से देख लेने के बाद और चेक कर लेने के बाद आप सबमिट ऑर्डर इंक्वायरी पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हमारी टीम के द्वारा रिव्यू किया जाएगा और जल्द से जल्द आपकी साइट पर लेबर पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप किसी अन्य परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं तो आप हमारे कस्टमर सेवा अधिकारी से इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।